मैं फिर कहता हूँ, सरकार अब भी संभल जाए, इन पुलिसकर्मियों का इनकाउंटर करे, अन्यथा आने वाले वक्त में इतने भरत तिवारी पैदा हो जाएंगे कि इस देश के सिस्टम द्वारा उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या लग रहा है कि योगी बनने के चक्कर में बिहार के मुख्यमंत्री से भारी चूक हो गई? सम्राट चौधरी का योगी आदित्यनाथ से तुलना करना ये अपने आप में योगी आदित्यनाथ का अपमान है, इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। भूल नहीं हुई है, अपराध हुआ है और अक्षम्य अपराध हुआ है, कर्ण की तरह अपराध हुआ है और इस अपराध का पश्चाताप नहीं हो सकता। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हजारों भरत तिवारी पैदा होंगे, सम्राट चौधरी के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि हजारों इनकाउंटर भी होगा। फिर इनकाउंटर में दम है ना तो करके दिखाए, अब की बार उठा लेंगे 47 सीधा सीएम को उठाएंगे और दिखाना तो दिखा कर दिखाए अपना पावर। सरकार तो गिरनी ही गिरनी है। सरकार गिरनी? हाँ, गिरनी ही गिरनी है। सम्राट सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। क्या इस्तीफा होने से निश्चित तौर पे कहने की जरूरत क्या है, हर कोई कह रहा है, कोई असहमत नहीं है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए और नहीं देंगे ना तो ये जो महापंचायत है ये विरोध करके, प्रदर्शन करके, आंदोलन करके इस्तीफा ले लेगा। क्या कहना चाहेंगे? आज भरत भूषण तिवारी जी के यहाँ पे महापंचायत का जो है वो अनाउंस किया गया था कि तमाम उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, जो बात उठाने वाले लोग हैं, उनके महाजुटान की बात हुई थी। तो किस बात को लेकर के आज आप तमाम लोग यहाँ पे जुटे हैं? सीधी बात है, सम्राट चौधरी जी को योगी आदित्यनाथ बनने का बहुत शौक है, इनकाउंटर कराने का बहुत शौक है। एक बीएससी के छात्र को आवाज उठाने के लिए ज्ञापन देने के बाद परेशान करके कर दी जाती है पुलिसकर्मियों द्वारा, और अब पुलिसकर्मियों पे एफआईआर हो गई है, जबकि भरत तिवारी पे एफआईआर भी नहीं थी। पुलिसकर्मियों पे एफआईआर हुई है, सरकार ने स्वीकारा है कि पुलिसकर्मी गलत थे, तो अब इन पुलिसकर्मियों का भी इनकाउंटर होना चाहिए। और अगर आपको लगता है, आपको इतना शौक है इनकाउंटर कराने का, तो इन अपराधियों का भी इनकाउंटर उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से गलत तरीके से हमारे भरत तिवारी को मार दिया गया। तमाम लोगों का कहना है कि ये सम्राट युग है, इस सम्राट युग में हथियार उठाना बहुतों को भारी पड़ेगा। नहीं, ये सम्राट युग बिल्कुल भी नहीं है। सम्राट चौधरी अपने कर्मों से अपने अंत की गाथा लिख रहे हैं। बिहार ने 200 सीटें दे करके एनडीए की सरकार बनाई, और आज की तारीख में देख लीजिए कि जो घर एनडीए का सबसे बड़ा समर्थक था, उसी के ही बेटे का आप इनकाउंटर कर देते हैं, वो भी फेक तरीके से। ये पूरी तरह से व्यवस्था का मजाक है। ये समझ रहे हैं, ये लोकतंत्र को पुलिसिया तंत्र बनाने का प्रयास। देखिए, नीतीश जी जब सरकार में थे तो अफसरशाही हावी था, और जब से सम्राट चौधरी आए हैं तब से पुलिसशाही हावी हो गया है। तो ये अपने अंत की गाथा लिख चुके हैं और ये अंत की शुरुआत हो गई है। और भरत तिवारी जैसे लोग, मैं फिर कहता हूं, सरकार अब भी संभल जाए, इन पुलिसकर्मियों का इनकाउंटर करे, अन्यथा आने वाले वक्त में इतने भरत तिवारी पैदा हो जाएंगे कि इस देश के सिस्टम द्वारा उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का इतना भीड़ और लोगों का इतना जो है सोशल मीडिया पे आवाज उठाना, उसके बाद भी बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक शब्द भी नहीं बोलना क्या दर्शाता है? वो बोलेंगे क्या? बोलने लायक रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बोलने लायक रह कहाँ गए हैं? वो क्या बोलेंगे? आप सोचिए, उनको योगी आदित्यनाथ बनने का शौक है। 17,053 इनकाउंटर 10 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार कराई है। एक पे भी न्यायिक जांच का आदेश दी? कभी नहीं दी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी मारे जाते हैं, और इनकी सरकार में अपराधी अगर स्वजातीय होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। बेगूसराय में महिला के साथ गैंगरेप हुआ, महिला के में दुख के साथ कहते हुए दुख हो रहा है, बुलेट्स डाल दिए गए, और एक तरफ अपराधी बुलेट डाल रहा है, दूसरे तरफ भरत तिवारी के में पुलिस गोली मार दे रही है। क्या अंतर है उस अपराधी में और क्या अंतर है इस पुलिसकर्मी में जो एक भरत तिवारी को मार दे रहा है और एक महिला के साथ कर दे रहा है? तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, तो सम्राट चौधरी की पूरी गलती है और वो कहीं से बोलने लायक नहीं रह गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए की साख, बीजेपी की साख पूरी तरह से धूमिल होती चली जा रही है। जो सुशासन का पूरा बनाया हुआ जो साख था वो समाप्त होता चला जा रहा है, और वो मौन बैठे वो सम्राट जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। शर्म का विषय है। क्या लग रहा है कि योगी बनने के चक्कर में बिहार के मुख्यमंत्री से भारी चूक हो गई? नकल करने के लिए भी ना 10वीं के परीक्षा में बैठना जरूरी होता है। जो आदमी 7वीं में ही फेल हो गया था वो नकल भी नहीं कर पाया, इसी वजह से उसके अंदर अकल नहीं आ पाया। तो योगी आदित्यनाथ से तुलना ही करना सम्राट चौधरी का
सम्राट चौधरी का योगी आदित्यनाथ से तुलना करना ये अपने आप में योगी आदित्यनाथ का अपमान है, इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। भूल नहीं हुई है, अपराध हुआ है और अक्षम्य अपराध हुआ है, कर्ण की तरह अपराध हुआ है और इस अपराध का पश्चाताप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 60% वाला बयान आपने सुना होगा, कहा जा रहा है कि प्रदेश में अगर यदि पिछड़े अति पिछड़े ओबीसी समाज को अगर यदि किसी ने कुछ कहा तो फिर पूरी तरीके से कानून की पूरा बयान ये है कि किसी ने अगर पिछड़े अति पिछड़े लोगों को आंख दिखाया, आंख उठाया, उन्होंने कहा था। अब सम्राट चौधरी जी की हिंदी इतनी खराब है कि उनको आंख दिखाने और आंख उठाने में अंतर नहीं पता है। आंख उठा के देखना पड़ता है ताकि किसी के दर्द और पीड़ा को देखा जा सके, ताकि समाधान किया जा सके, जो भरत तिवारी कर रहे थे। और आंख दिखाने का मतलब होता है कि कोई सवाल उठाता है भरत तिवारी जैसा तो उसको गोली सम्राट चौधरी की पुलिस मार देती है। सीधी बात है। कैसे हो पाएगा न्याय? क्या कहते हैं, पुलिसकर्मी तो सस्पेंड हो गए, अब किस बात की मांग है और किस बात के लोगों का हुजूम? मैंने फिर यही कहा, आपने एक व्यक्ति की है, 302 के तहत एफआईआर करिए। योगी बनने का शौक है, इन सारे पुलिसकर्मियों का एनकाउंटर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। क्या इस्तीफा होने से निश्चित तौर पे कहने की जरूरत क्या है? हर कोई कह रहा है, कोई असहमत नहीं है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए और नहीं देंगे ना तो ये जो महापंचायत है ये विरोध करके, प्रदर्शन करके, आंदोलन करके इस्तीफा ले लेगा। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर में आज इकट्ठा हुए हैं। महापंचायत का आज यहाँ पे जो है वो लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि उत्तर प्रदेश से लेकर के और बिहार के तमाम जिलों से लोग यहाँ पर में एकजुट होकर के पहुँचे हैं और इन लोगों का मांग है कि जो मुकदमा दर्ज हो पुलिसकर्मी पे वो 302 के तहत हो और सम्राट चौधरी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तमाम लोग यहाँ पे आइए, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। इतने तमाम लोग यहाँ पे आए हैं लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। अभी सरकार को रेंगना पड़ेगा, सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा और आज नहीं तो कल सरकार, ये फेलियर सरकार है, उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा जी। इस्तीफे से बात बन जाएगी आपको लग रहा है? क्या इस्तीफे से कानून व्यवस्था और पुलिस कर्मी और या फिर प्रशासन सब लाइन पे आ जाएंगे? अपने गलती का पश्चाताप होगा उनको, इसके बाद चीजें सुधर सकती हैं। क्या नाम है आपका जी? राकेश तिवारी। क्या कहना चाहेंगे? इनको मुख्यमंत्री से 2 महीने, सिर्फ बस ओनली 2 मंथ इनका इस्तीफा आप देख लो, आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा और पूरा चलाइएगा। 2 महीना इनका इस्तीफा, सरकार तो गिरनी ही गिरनी है। सरकार गिरनी ही हाँ, गिरनी ही गिरनी है। सम्राट सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय कुछ सरकार के समर्थक और तमाम लोग बिहार के कह रहे हैं कि ये सम्राट युग है, यहाँ हथियार उठाना भारी पड़ेगा सब। सम्राट के नाम पर यदि लड़ते सम्राट के नाम पर तो 1 सीट भी नहीं आती, 1 सीट भी नहीं आती। सम्राट चौधरी जी के नाम पर यदि लड़ते तो 1 सीट भी नहीं आती। हम तो नीतीश जी को और बीजेपी को जान करके वोट किए हैं। खुद अपराधी है ये तो जितने हम बीजेपी को ऐसा नहीं, कि योगी जी भी तो इनकाउंटर करते हैं। बीजेपी इनके लोग कह रहे हैं कि योगी जी भी तो इनकाउंटर करते हैं, सम्राट चौधरी ने करवा दिया। अब योगी जी में मिलिएगा, आप योगी जी का मुकाबला कीजिएगा। अरे हम आपका मुकाबला कर लें, हम आपका कर लें, हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं, आपका कॉपी कर सकते हैं यार, आपका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा तो नहीं हो सकते हैं ना। हम देखिए, अपराध ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया तो उसमें इतने महानुभव, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ये लोग कर क्या रहे थे? फोन ला रहा था, वो बार बार बातें कर रहे थे। ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं जिस बड़े बड़े गुंडे हैं उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं सम्राट चौधरी? अपने तो गुंडा हाईवे किया कर क्या सीएम बना है, अनंत सिंह के पास छोटे सिंह का काहे नहीं जा रहा है? उनके गाड़ी में पास कर देगा, जाएगा तो जानता है कि अगर गोली अगर निकल जाएगा ना बराबर से, उनका गाड़ी में पास हो जाएगा और हजारों भरत तिवारी खड़ा होंगे शाहपुर विधानसभा से और उनका बदला लेंगे। उसी को हम टारगेट करेंगे जो सीएम है, हम खुद कह रहे हैं। हजारों भरत तिवारी पैदा होंगे इधर। हाँ होंगे और जज्बात उन्हीं का बोल रहा है और किसी का नहीं बोल रहा है। हम उनका बदला लेंगे तो बदला लेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हजारों भरत तिवारी पैदा होंगे, सम्राट चौधरी के समर्थक तो ये कह रहे हैं, इस सरकार के तो लोग जो हैं वो तो ये बात भी कह रहे हैं कि हजारों इनकाउंटर भी होगा। फिर इनकाउंटर में दम है ना तो करके दिखाए, अब की बार उठा लेंगे
47 सीधा सीएम को उठाएंगे और दिखाना तो दिखा कर दिखाए अपना पावर। देखिए लोगों का गुस्सा जो है यहाँ पे जायज है, क्योंकि तमाम जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और सम्राट चौधरी के मुर्दाबाद का नारा यहाँ पे लग रहा है। देखिए किस तरीके से हम जो है यहाँ पे भरत भूषण तिवारी के घर के सामने है और यहाँ लोगों का हुजूम और उनका ये बात और ये विचार बता रहा है कि सरकार कहीं न कहीं अब कुछ ही दिनों का मेहमान बच गया है ये सरकार। क्या कहना चाहेंगे सर? ओनली 2 मंथ। जो आप शब्द बोले कि ऐसे कितने भरत भूषण तिवारी जन्म लेंगे, ये कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। नहीं। ये आप कहाँ पर खड़े हैं जानते हैं? सर, मेरी बात सुनिए। मैं लोगों का बात पूछ रहा हूँ। सरकार के जो प्रवक्ता हैं, जो सरकार के समर्थक हैं, मैं उनकी बातें कह रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। देखिए सरकार जो है ना क्या कर रही है ये तो समाज जान रहा है। ये जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको कहा जा रहा है सम्राट चौधरी, अपनी ख्याति को हासिल करने के लिए जिस तरह का उन्होंने पुलिस को अपना व्यक्तित्व दिया कि आप लोग जो है ना ये करिए वो करिए, पहले उनको ये पता नहीं कि 2 रुपए पर पुलिस बिकने वाली न्याय को ढूंढेगी। हो कभी न्याय को ढूंढ सकती है? तो नहीं ढूंढ सकती है। और इन्होंने जो काम करके जोगी की तरह अपने ख्याति को विख्यात करना चाह रहे हैं, कदापि नहीं होगा। पहले सिस्टम को ये सुधारें। और ये सही बात, ये एक समाज सुधारक थे भरत भूषण तिवारी, कोई कदाचारिता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ये समाज के प्रतिष्ठित वो व्यक्ति थे जो समाज को, जिनके अंदर इस तरह का जिज्ञासा था कि हमारा जो है ना पूरा समाज सर्वांगसम विकास हो। ये कितने लोग बाढ़ में, कितने लोग किस तरह से परेशान हुआ करते थे, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए ये स्टेप लिए थे। और ये जो समाज कर रही है, जो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो स्टेप लिए हैं, गलत कर रहे हैं। पहले सिस्टम को सुधारे, पुलिस को सुधारे। वो चोर पुलिस जो 10 रुपए में। दूसरी बात, वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सामने मई महीने में 2 स्नातक लेवल का क्लास 2 का एग्जाम हुआ, 3, और सबका पेपर लीक हो रहा है। आए कहाँ गए हो? जीरो टॉलरेंस उनका कहाँ गया? उनका जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? उनको बताइए पहले। एक सवाल है, नहीं होता है इस्तीफा दे दे। एक सवाल है, बहुत लोग हैं यहाँ चलाने वाले। सरकार में बिहार में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ये पिछड़े अति पिछड़ों की सरकार है। तो क्या भरत भूषण को तिवारी होने की सजा मिली है? इस तरह का शब्द आप मत बोलिए। इस तरह जातिवाद मत फैलाइए। कल ही मुख्यमंत्री ने कहा है, ये सरकार पिछड़े अति पिछड़ों ये समाज जो भारतीय समाज है, बिहार का समाज है, यंग जनरेशन है, इसमें मत बांटिए। आप लोग मत बांटिए प्लीज। मैं तो मुख्यमंत्री की बात बता रहा हूँ। कल ही मुख्यमंत्री ने भुगतना पड़ेगा सबको। ऐसा शब्द मत बोलिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि पिछड़े अति पिछड़ों की ये सरकार है, कोई आग उठा के नहीं देख सकता। उनको कहने दीजिए, उसी पर वो जो है ना वोट लेते हैं, लेकिन हमारा समाज ऐसे बटेगा नहीं उनके कहने से। अब वो समय चला गया, सब लोग जो है ना शिक्षित पर है, उस तरह से काम नहीं चलेगा। वो विकास जो सम्राट चौधरी का बोल रहे टिप्पणी, जात विराज हम लोग मानते ही नहीं है। जो समाज में रहता है, रोड पे रहता है, हम लोग चलने वाले लोग हैं। कोई भी रहे, जात पूछ के मदद नहीं करते हम लोग जातिवाद पे विश्वास ही नहीं करते। अगर जातिवाद रहता तो वो बेचारा नहीं आज उसके साथ ये दुर्घटना होता। वो किसके लिए लड़ रहा था? आप बताइए हमको, किसके लिए लड़ रहा था वो? जो समाज में पिछड़े उन्हीं के लिए लड़ रहा था। अगर एसडीएम वीडियो जो भी था वो समस्या का समाधान हो जाता तो ये नौबत ही नहीं आता। ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों का तो यही कहना है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो योगी बनने के राह पे या फिर योगी बनने के जो कोशिश कर रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत भारी चूक कर दी, बहुत भारी गलती कर दी। और तमाम लोगों का यही कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो बिहार पुलिस के कर्मी हैं उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये तमाम लोगों की मांग है। उसके बाद ही जो है न्याय पूर्ण रूप से मिल पाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में काफ़ी जगह है, आपकी राय भी वहाँ पे लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।